Hello students, how are you? I welcome you all in English classes. In a today lecture you can see that snake is there. My drawing is not so much good, but I try my best to make a snake for you so that make you understand better this poem. इस poem को मैं थोड़ा और अच्छे से समझा सकूँ और interesting बना सकूँ. So The Snake Trying Poem that is written by W.W.E. Ross, जिसे write किया है W.W.E. Ross, and after looking the picture बेटा you came to know that I think this poem is about a snake. ये poem किसके बारे में है? एक snake के बारे में है. Okay, so this poem is about a snake. So first of all beta I want to tell you which things we are going to cover up in this poem. In this poem we are going to cover up introduction of the poem. सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? We are going to start the introduction of the poem. Okay, and after that we'll do explanation, line by line explanation of all the stanzas of the poem, and after that we will discuss literary devices based on stanza. हम literary devices discuss करेंगे जो किस पर based होंगे? stanzas पर based होंगे, and after that at last we will do textual questions and answers based on this poem. Okay, so let's start the introduction of the poem. Introduction करते हैं poem का. So after looking this picture you may see that and समझ सकते हैं कि this poem is about a snake. ये poem किसके बारे में है? This poem is about a snake. ये poem एक snake के बारे में है. Okay, and one more thing is there. You can see by the appearance of the snake. The snake is running. Snake क्या कर रहा है? Run कर रहा है, दौड़ रहा है. Okay, snake क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, और snake बचने की कोशिश कर रहा है. Okay, so here I want to say that the snake is trying to escape. स्नेक क्या कर रहा है? सेकेंड, द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप. स्नेक बचने की कोशिश कर रहा है. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, स्नेक किससे बचेगा? हम तो अगर स्नेक को देख ले तो हमें खुद को डर लगता है, तो स्नेक कैसे बचने की कोशिश कर रहा है? तो इट इज ह्यूमन टेंडेंसी, और हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में ऐसी थिंकिंग होती है. ह्यूमन बींग्स हैव द थिंकिंग दैट, उन्हें लगता है व्हेन दे सी अ स्नेक, जब वो किसी स्नेक को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमें वो नुकसान पहुंचाए उससे पहले हम उसे मार देंगे. ओके, सो द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द हिट बाय अ स्टिक. सो द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप. किससे एस्केप करने का कोशिश कर रहा है? द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम. किससे एस्केप कर रहा है? फ्रॉम बीइंग हिट बाय अ स्टिक. फ्रॉम बीइंग हिट बाय अ स्टिक. एक स्टिक की है, एक स्टिक से बचने के लिए. ओके, एंड अब आप कहोगे स्टिक अपने आप उसका पीछा कर रही है. नो, द स्टिक इज हेल्ड बाय अ पर्सन. द नंबर 4 बेटा जी, द स्टिक इज हेल्ड बाय अ पर्सन. जो स्टिक जो है वो किसने उठा रखी है? वो एक पर्सन ने उठा रखी है. हु इज ट्राइंग टू किल इट. और पर्सन क्या कर रहा है? 5th पॉइंट, द पर्सन इज ट्राइंग टू किल इट. किल इट मीन्स पर्सन किसको किल करने की कोशिश कर रहा है? वो पर्सन स्नेक को किल करने की कोशिश कर रहा है. चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ, ये स्नेक ना तो ब्लैक कलर का है ना ब्राउन कलर का है. ये स्नेक कैसे कलर का है? दिस स्नेक इज ऑफ विच कलर? ग्रीन कलर.
कैसा स्नेक है? ग्रीन कलर स्नेक इज देयर. सो कलर कैसा है स्नेक का? ग्रीन कलर स्नेक है. एंड यू कैन सी दैट वो जो स्नेक है वो भाग रहा है, ठीक है, और बशीज में से भाग रहा है. द स्नेक इज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द, कहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है? ग्रास से भागने की कोशिश कर रहा है. ओके, सो द पोइट वांट्स टू से दैट ऑलवेज स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल. ठीक है, तो स्नेक्स जो होते हैं वो हमेशा हार्मफुल नहीं होते हैं. ओके, व्हाट द पोइट वांट्स टू कन्वे, पोइट कहना चाहता है ऑल स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल. अब पोइट हमारा कहना चाहता है, 6th पॉइंट है, द पोइट wants to say that all snakes are not harmful. सारे के सारे जो स्नेक्स होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. बट ह्यूमन have a notion that snakes are dangerous. Humans have a notion, human beings जो होते हैं, humans have a notion that snakes are dangerous. snakes क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. एंड ट्राई टू किल दैम एज सुन एज दे स्पॉट. एंड दैट्स वाई ह्यूमन बींग्स हैव अ नोशन दैट स्नेक्स आर हार्मफुल, ओके, डेंजरस. दैट्स वाई they means human beings, they try to kill them. इसीलिए वो जब भी उसको स्पॉट करते हैं और एट दैट वेरी टाइम दे ट्राई टू किल देम. सो स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल, अब यहाँ इस पोएम में स्नेक, पोइट क्या करता है, जो नरेटर है वो एक स्नेक को देखता है. एंड हियर इन दिस पोएम द स्नेक इज ट्राइंग टू रन अवे. स्नेक क्या करता है? एक हार्मलेस ग्रीन कलर स्नेक इज ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड द ग्रीन बशेज. सो यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं मेन जो पॉइंट है, हार्मलेस ग्रीन कलर्ड स्नेक. जो हार्मलेस ग्रीन कलर्ड स्नेक है वो इस पोएम में क्या कर रहा है? ट्राइंग टू हाइड इटसेल्फ. वो भाग रहा है और क्या कर रहा है अपने आप को? ट्राइंग टू हाइड इटसेल्फ. अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, छिपाने की कोशिश कर रहा है. बिहाइंड द ग्रीन बशेज. कहां पर बेटा? हाइड इटसेल्फ बिहाइंड द ग्रीन बशेज. जो ग्रीन कलर की बशेज हैं वहां पर अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा है. सो विच कलर स्नेक इज डिस्क्राइब्ड हियर इन दिस पोएम? ग्रीन कलर स्नेक इज डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट एंड दैट स्नेक इज ट्राइंग टू हाइड इटसेल्फ इन ग्रीन बशेज. अपने आप को ग्रीन बशेज में वो छिपाने की कोशिश कर रहा है. सो व्हाट इज दिस बेटा? दीज 7 लाइन्स आर रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम. ये लाइन्स किससे रिलेटेड हैं? दीज लाइन्स आर रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम द स्नेक ट्राइंग. ओके, so thanks a lot beta, thank you very much, God bless you. And in our next class we will start explanation of the poem The Snake Trying, that is written by W.E. Rose. Thank you students, God bless you.